नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद्रावन बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। 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 कहलाने वाले जसोदा के घर पलने वाले। दूध दही के खाने वाले माखन को चुराने वाले। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। बेटा कृष्णा को बध करने वाले बंसी को बजाने वाले। गौओं को चराने वाले काली नाग को नाचने वाले। जय नंदलाल जय नंदलाल जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। तीर चुराने वाले बीच में रात रचाने वाले। सदियन तीर चुराने वाले बीच में रात रचाने वाले। राधा वर कहलाने वाले गोवर्धन उठाने वाले। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। को बंद करने वाले धर्म ध्वजा फहराने वाले। बनाने वाले साग पिंजर घर खाने वाले। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। ज्ञान सुनाने वाले रूप विराट दिखाने वाले। होते गलिक छुड़ाने वाले मीरा के गिरधर गोपाल। नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। भक्त सुदामा को दिल वाले संकल के तुम हो रखवाले। सुदामा के दिल वाले संतन के तुम हो रखवाले। जो हरवाली खाने वाले चरण गाज तुम्हें हथेली डाले। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। जय नंदलाल जय नंदलाल जय 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 नंदलाल। वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय।
गरुड़ पुराण भगवान की जय। मेरे स्वर्गीय माता श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि वंदन। और चलिए आज की हम गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करते हैं। हमारे इस कथा को हमेशा लाइव वेबकास्ट पर भी लोग बैठे हैं अपने घर पर हमारी माता जी के निमित्त और श्रद्धांजलि की भेंट अर्पण करते हैं। कितने ऐसे परिवार लोग हमारे जो दूर आप लोग देख रहे हो और उसके बाद में जो आज नहीं देख सकते हैं इस समय, तो वो दूसरा दिन देखते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट पे हमारे भजन भाव कीर्तन इत्यादि सब श्रवण करते हैं। तो चलिए आज की कथा ठीक बेटा आओ चलो ऑफ करो बेटा, जब आवाज़ तो आज चलेगी ना, कभी ऑफ हो जाता मांगे लाइक लोग चार्जर लगा दो, जब यूज करो तो रात में चार्जर। ठीक, तो चलिए आज की हम लोग कथा को श्रवण करते हैं। दाहिस्त संचयम कर्म वर्णम। दाहिस्त, दाहा का मतलब जलाना, शरीर को जलाना, ये हम लोग का बड़ा धर्म है। दाह जलाना, शरीर को 3 प्रकार का क्रिया किया जाता है दही को। यह तो जला, या तो माटी में, धरती हम लोग की माता ना, उसमें खोद कर उसके अंदर में छोड़िएगा, क्योंकि ये धरती माँ है, इन्हीं के द्वारा हम लोग का जन्म हुआ और अंत में धरती माता के गोद में छोड़ देते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पर अग्नि संस्कार बहुत महान कहा गया है, और फिर नहीं तो फिर गंगा में लोग छड़वा देते हैं। ये 3 प्रकार की क्रिया है, लेकिन सबसे महान मैंने जैसे कहा कि शरीर को आप आग में जलाने से बहुत लाभ कहा गया है, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर में शरीर चले जाएगा तो आप सोचोगे कि हमारी माता जी, पिताजी, भैया बहनी का भी बॉडी होगा, बहुत सोच करोगे। और जहाँ पर उनको आप फ्यूनरल होता है ना, बेड़िया लगा जगह, तो रोज आप जाओगे तो जितना दुख, कितना दुख मिलेगा, बहुत दुख प्राप्त होता है सोच सोच कर। इसलिए गरुड़ जी ने कहा कि हे विभो, विभो को मतलब भगवान विष्णु जी को कहते हैं। सुकृति, सु के मतलब अच्छा काम करने वाले पुरुषों के देही को दहा का विधान कहिए कि कैसे किया जाता है। और यदि उसकी पत्नी साध्वी हो, स्त्री उनके जो अच्छी हो, आज भी आप बैठे साध्वी हो, तो उसकी महानता भी कहिए कि स्त्री का क्या विषय में महानता। तो श्री भगवान विष्णु जी ने कहा, उत्तर में दिया कि हे गरुड़ जी सुनो, मैं सब आधरो दैहिक कि मरने के बाद में जो किया जाता है, बहुत सी कुछ जिंदे में जिंदे किए जाते हैं, बहुत काम मरने के बाद में किए जाता है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैं जिंदे जी अपना क्रिया कर सकता हूँ, पंडित लोग से पूछते हैं बाद में, हाँ कह दो जितना कुछ करेगा, एक ही काम नहीं कर पाओगे। जानते हो क्या, दान पुण्य सब करो, सिर के बाहर मुंडन करो, 10 रोजाना काम करो, 13 रोजा लातरा, एक ही नहीं कर पाओगे। अपना दही को आप जला नहीं सकोगे बस। तो जब तक दही नहीं जलेगा तो अंतिम संस्कार कैसे हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे कि जिंदे जी कर लिया, सब काम जीते जी नहीं होता। जितना अच्छे काम जीते जी, दान पुण्य जीते जी करूंगा, जिसके करने से पुत्र पौत्र आदि, पुत्र पौत्र का मतलब पोता, तो पुत्र पौत्र पिता के ऋण होता। हम लोग अपना पिताजी का कर्जा है, जो बच्चे को अपने कंधे पर खिलाते हैं, अपने बच्चे के लिए पिताजी घोड़ा बन जाता है, गधा बन जाता है, अपने बच्चों को कान उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ऐसे पिताजी रहते हैं। और पिता लोग रात दिन काम करके लाते हैं। याद कीजिए पीजी का जो हम लोग का समय था, पिता लोग रात दिन काम करते हैं, रात का भर काम करो, अम्मा दिन भर बेचारी घर के बच्चों को पालन पोषण करती थी। और इस देश में तो परदेश में दूसरी बात, माता पिता दोनों काम करते हैं, तो दोनों का पूरा बराबर हक है। पिताजी का काम अपने बाल बच्चों के भी पालन पोषण करो। अब हमारे ये 5 बेटे बेटियां, इनको हमें छोटे पर से पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी काम करती, तुम्हारे काम घर का चलाओ काम, सेवा करना, ये दोनों प्राणी का ये विधि हम लोग के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कहते पिताजी का ऋण कर्जा से मुक्ति होना चाहते हो तो दिए हुए बहुत से दान से कोई तात्पर्य नहीं है। अब इसका मतलब ये, अब देखो यहाँ पहले बहुत दान लिखा गया है, धरती दान, गौ दान, बहुत दान है। ये जिसका पास धरती नहीं हो, मट्टी जमीन नहीं, कैसे दान करे। अब जिसके पास, देखिए पीजी में कितने लोगों के पास बहुत जमीन था, तो वे जमीन दान कर दिए कि बड़ा बड़ा स्कूल बन गया, बड़ा मंदिर बन गया। जिसके पास जमीन है, अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ जमीन है, तो देखो इसमें मंदिर बन गए,
नहीं है जिनके पास, वो बेचारा क्या करेगा? तो उसके लिए दूसरा काम है, दूसरा काम करो। नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन जब है तो झूठ नहीं बोलो कभी कि नहीं है हमारे लगे, तो भगवान तो देखता है। तो जब है तो है, थोड़ा कुछ है तो है, हमेशा कहो है, और नहीं पर भी कहो हमेशा है, भगवान ने दिया मुझे। जब कहोगे तो भगवान और देता रहेगा। इसी प्रकार बहुत से दान देने के कोई मतलब नहीं है, जितना आपका शक्ति है उतने ही दो, लेकिन देना। पुत्र उस दान का विचार न करो मन में। अब ये इसका मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इसका मतलब क्या कि पुत्र उस दान का विचार न करे, मन में न सोचो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दान करना पड़ेगी। बहुत से लोग इसे सोच कर 13 रोज की जगह 3 रोज कर देते हैं कि 13 रोज में पंडित बताइए इतना ब्राह्मण लाओ, ये लाओ। ये नहीं सोचिए आप, फिर 13 रोज में लोगों को भजन गवाना पड़ेगा, वो भी नहीं कराओ भजन वगैरह। भजनिया लोग के बोले नमूना पियाई पड़ी, वो भी नहीं करो। आप मेन काम करो बस। तो इसलिए बहुत से लोग खर्चा के मारे 13 रोज नहीं करते, 3 रोज में करते। तो ये गरुड़ पुराण चैप्टर नंबर 10 याद कीजिए, 10वां अध्याय के मैं बता रहा हूँ। इसका मैं फोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ मतलब। तो पुत्र का काम है खर्चा का डर न करो, अपना नियम काम दान पुण्य के बारे में न सोचो, लेकिन अंत्येष्टि क्रिया को विधि अनुसार करें, जिससे पुत्र को अग्निष्टम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता। ऐसे यज्ञ फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात क्या करना चाहिए सुनिए। बेटा का काम है शोक, शोक का मतलब सोच को छोड़कर अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत, भैया लोग भी सब मिलकर और अपना बाल का मुंडन कराना चाहिए। अब हम लोग केवल जो मेन आदमी है वो मुंडन करता है इसलिए क्योंकि वो पिंड दान करते हैं, लेकिन 10वां रोज सब भैया लोग का काम, भाई लोग केवल याद कीजिए, बहन लोग नहीं, बंधु भाई बंधु। बंधु का मतलब रिलेशनशिप हुआ, जो है परिवार लोग, वो भी का हक, उन सबको भी हक है बाल मुड़ाने का। तो भाई बंधु समेत मुंडन करावे। माता या पिता के मरने के पश्चात जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूपी समुद्र में तारने वाला अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र किस प्रकार हुआ। जो कोई अपने अम्मा पिताजी के बाद मरने के बाद 10वां रोज बाहर नहीं मुड़ाते, बोलते नहीं हमारे काम वाले नहीं अलाउट करी, झूठ के बोलते। मैंने बहुत लोगों को देखा, तो झूठ के बोल बोल करके ऐसे नहीं करेंगे, अपना पॉइंट निकाल कर। जो नहीं करते हैं उसके विषय में देखिए बताते क्या, बहुत बहुत बुरा होता है उसको। इसलिए नक्षेदन और मुंडन अवश्य करें, मुंडन बार का। उसके पश्चात बांधो समेत स्नान करें, परिवार सहित स्नान करें। धौत वस्त्र, धौत का मतलब धोती, वस्त्र धारण करें, ऐसे धोती पहनो। और उसी समय ताजा जल मंगवाकर मृतक शरीर को स्नान कराते हैं, फिर चंदन इत्यादि माला से पहनाया जाता है मृतक शरीर को, जैसे अम्मा जी को हम लोग किए थे, आप लोग हमारे जितने उनके पुत्र बंधु थे सब किए। दक्षिणा समेत पिंड देवे। अब अम्मा को यहाँ पर लाकर पिंड दिया गया था, आप लोग देखे थे ना, पिंड बनाया। पिंड जो इससे आटा का लोयक बनता है। क्यों पिंड? क्योंकि हम लोग का जन्म पिंडज, जो पिंड से हुआ। अंडज, अंडा, अंडज जो अंडा सोता चिड़िया लोग, देखिए पिंड से हम लोग, पिंडज, अंडज, पिंडज, जंगम, स्थावर, पेड़ पालो है, और जो मैला कुचड़ा जहाँ थोड़ी देर रखे मक्खी देखो हो जाता है, अपने हाथ से हो जाता है मैला से। तो इसलिए कहते हैं कि पिंड का दान करें, और सहित संकल्प सहित मृत्यु स्नान से लेकर और 100 लाख त्याग कर पिंड ले। नाम के साथ 100 त्याग कर पिंड देते हैं, और उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं, धरती माता खुशी होती है। अब धरती माँ के ऊपर आप शरीर रखे, मृतक शरीर, तो धरती माँ खुशी होती है कि देखो आज ये हमारे बेटा, देखिए सुनिए ध्यान लगाकर, जब किसी प्राणी का मृत्यु हो जाता हो उसको चाहे बहुत लोग अपने घर नहीं रखेंगे, बहुत दिन, थोड़े दिन रखोगे, लेकिन ये धरती माता के भीतर आप गाड़ दीजिए, छोड़ दो यहाँ पर, ये बेचारी लेती है क्योंकि उनका पुत्र है वो। तो सब लोग याद कीजिए, सबका माँ हमेशा जिंदा है, वह है धरती माता, जिनकी माँ जन्म देने वाली नहीं। ये धरती माँ को पूजन कीजिए आप अपनी माँ समझ करके, उनको रक्षा करने के लिए हमेशा पाप कर्म से बचो। तो समझना आप धरती माँ को रक्षा करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। जब पाप करोगे तो समझना की धरती माँ बहुत दुख होती है। तो हमेशा
धरती के ऊपर बोझा कौन है? जो बहुत पाप करता है। तो हमेशा इस बोझा से बचो। अब पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता प्रसन्न होते हैं, दूर देश से मृतक के नाम के साथ साथ शब्द जोड़ देते हैं, उनका आवाज जोड़ करके पिंड दान करते हैं जिसका नाम से। उसके बाद प्रदक्षिणा करते हैं। अब जैसे आप लोग याद है ना, प्रदक्षिणा किए थे, ये नियम है, तो प्रदक्षिणा करो। तो कभी कभी पंडित लोग सब जगह नहीं प्रदक्षिणा करा पाते, जगह नहीं रहता है चैपल में, तो जहाँ है तो प्रदक्षिणा कर लो भैया। अब मैं तो यूं कहता हूँ हमेशा, जीते जी अम्मा को प्रदक्षिणा करो, पिताजी को जीते जी। मरने के बाद क्योंकि लोग थक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो याद दिलाना पड़ता है। तो याद दिलाओ, याद करो, जीते जी प्रदक्षिणा करो। जैसे भगवान को मैं परिक्रमा करते, ऐसे अम्मा पिताजी को परिक्रमा करो, उनका पूजन करना चाहिए। तब पुत्र को कंधा लगाना चाहिए अपने माता पिता जी का। इसलिए हम कहते हैं कंधा जरूर दो। जो बहुत सी जगह पर ऐसे है, बहुत से देश में ऐसे खाली ऐसे ढो के लेकर चले जाएंगे, या तो रखकर ठेल कर लेकर चले जाते हैं। हम लोग के एक ही धर्म है जो कंधा बताते हैं, नहीं तो और लोगों को आप जाकर देखिए चैपल में पूछिएगा। इसलिए चैपल में सब हिंदुइज्म रिलीजन का जब होता है सेरेमनी, सबको मालूम है क्या करते हैं, कंधा लगाना। कंधा लगाने के कारण क्या मैं बताता हूँ। अब चलिए, कंधा लगाना चाहिए। उसके पश्चात बंधुओं को कंधा लगाना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान तक ले जाते हैं, अभी तो देखिए हम लोग तो थोड़ा दूर ले जाते हैं बस, है ना, सिर्फ चैपल से और थोड़ा दूर। उस जमाने में लोग बहुत दूर तक लेकर जाता रहा, 1 2 तो 3 मैल। अब इंडिया में सोचिए, पीजी में जब रास्ता नहीं था, लोग कैसे ले जाते रहे? पहाड़ था, बरारा ले इतना पहाड़, मोटर गाड़ी उस समय नहीं जाता रहा वहाँ उतना ऊपर, नीचे से लेकर जाते रहे, तो थोड़ा थोड़ा दूर सुस्ता हो। इसलिए हम लोग 5 जगह पर देखिए बैठते ना, कपूर जलाते। अब कभी कभी लोग बोलते हैं कि पंडित वो तो बहुत दूर था, ये तो नगीचे का है, क्योंकि वो बात हम लोग याद करते हैं कि भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग के पूर्वज लोग ऐसे करके आए, तो शव को विश्राम दो। तो इसी तरह पिताजी या माताजी के कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान तक जाता हुआ पुत्र, प्रत्येक पग, एक एक पग का मतलब स्टेप, एक एक स्टेप आप जब जाते हो तो समझना अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे ना, घोड़ा छोड़ा, लोग कुछ पकड़ लिए थे, आप लोग को मालूम, वो यज्ञ का फल मिलता है। एक एक स्टेप आप जाते जो। पिता द्वारा प्यार से दुलार से पाला जाता जो बेटा, पुत्र कंधे अथवा अपनी पीठ पर और अपने मृतक माता पिता को शमशान ले जाता है, तत्काल वह उस पिताजी का ऋण से, पिता ऋण का मतलब कर्जा, पिताजी का कर्जा से वो बेटा छूट जाता है। कंधा पर रखो, स्टेप बाय स्टेप। ये कर्जा है हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा भरो, तो थोड़ा घर भरे। लेकिन अम्मा की कर्जा जीते जी मरने के बाद में भी नहीं भर सकते कोई, याद कीजिए। लेकिन थोड़ा मात्र से अपने आप का बोझा कम हो जाता है। शमशान ले जाते हैं, तत्काल वह उस पितृ ऋण से छूट जाता है। और उसके पश्चात आधे मार्ग में भूमि को शुद्ध करके फिर आधा रास्ता जाते, फिर धरती को शुद्ध करते, पवित्र करते हैं, साफ करते, फिर रखते। याद कीजिए, शुद्ध का मतलब बड़ा बड़ा ग्रास भी तो रास्ता में उस जमाने में, तो ग्रास काट के फिर वहां पर बॉडी रखो। अब ऐसे जो ऐसे कैस्केट ऐसे थोड़ा था उस जमाने में, ऐसे बांस रखकर उसके ऊपर बॉडी रख लेते रहे, बस पकड़ कर चले गए। 4 जने मिल लेके चले हैं, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, बेटा लोग सुनाएंगे, और बहुत सुंदर भजन है। ऐसे भजन सुनो तो आपको भी आनंद प्राप्त होगा। जब मतलब समझने लगते हैं भजन का तो और आनंद होता है। और इसलिए लेकर चलते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते भूमि शुद्ध करके वहां शव को विश्राम करावे। अब मरा आदमी को विश्राम कराया जाता, उसको भी विश्राम कराओ, इसलिए उनका पूजा की जाते। इसीलिए तो शव जो मुर्दा हम लोग कहते हैं, सुनने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर फूल चढ़ाते, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते, उसको माला पहनाते, क्योंकि उसको बहुत भारी कहते हैं लास्ट रेस्पेक्ट, आखिरी इज्जत अपने माँ पिता को जो करते हैं, तो ये आखिरी, याद कीजिए। अब अम्मा का काम 13 रोज के रोज नहीं हुई, तो ये आखिरी है। एक एक मिनट इसके काम में लगाओ, और जो लगाते हैं उसको आप 1 मिनट किसके लिए करोगे? अम्मा के लिए। अम्मा नहीं, अम्मा के अम्मा, उनके पिता के पिता जो भगवान है, वो बहुत कुछ देगा। तो जब मिल जाएगा आपको, तब आप सोचोगे हाँ
कैसे मिल जाता है? तो आपको करना पड़ेगा, हम लोग को करो, अब मिलता है। जब मिल जाएगा तब आपको स्वयं अंदर बैठा हुआ भगवान बताएगा, दिया दे तुम्हें बताया गया था ये बात। और इस प्रकार प्रेत पिशाच वहां पर फिर पिंडदान किया जाता है। क्यों पिंडदान? याद कीजिए, क्योंकि वहां पिंडदान करने से विश्राम जगह पर फिर अन्य दिशा में, अन्य एरिया में रहने वाले भूत पिशाच लोग रहते हैं। पिशाच मतलब भूत प्रेत, जिस आत्मा को शांति नहीं मिला, जिसका क्रियाक्रम अच्छा से नहीं होता, उस आत्मा को शांति नहीं मिलता है। तो उस भूत पिशाच राक्षस यक्ष तथा प्रेत गण आदि अग्नि को समर्पण करने के योग्य उस शव को अयोग्य करने में, सुयोग का मतलब अच्छा बना रहो, अयोग्य के मतलब उस शव का भी खराब कर सकते। इसलिए कहते हैं कि खराब आत्मा जो है दूसरे व्यक्ति के अंदर महल जाते हैं। अब आप देखते हैं टीवी में कभी कभी ऐसे दिखाता है, ये होता है, आज भी होता है। तो आप देखते हो तो जानते हो, डरवाते नहीं, लेकिन याद कीजिए डरना भी चाहिए, तब बुरा काम से बचोगे। अयोग्य करने में नहीं समर्थ होते, इसीलिए जब भोजन निकल जाता है, मृत्यु होता है ना किसी लोग का, हम लोग आगे लकड़ी अंगार आगी बना कर ले जाते, चूड़ी ले जाते। क्यों? अरे मैं बता देना चाहता हूँ, कभी कभी आप लोग सोचते हो क्यों? इसीलिए क्योंकि ये एनवायरमेंट में बाहर में कि दूर में, यहाँ हम लोग की याद में तो नहीं हो सकता है, और दूर तक जहाँ हनुमान जी की झंडी नहीं, लेकिन कोई प्रेत ऊपर भी तो हो सकता है उतना डिस्टेंस पे। तो तुम जिसके लिए भोजन ले जा रहे हो वो वहां से आकर उस खाने को नहीं खाएगा, क्योंकि आगी से और चूड़ी से प्रेत का डर लगता है, पूरा आत्मा, याद कीजिए। इसलिए वो ले जाया जाता है। अच्छा भैया, और ले जाकर वहां पर शमशान भूमि में और अच्छी तरह से रखे, भूमि पर झाड़ कर, गोबर से लीप कर, कुछ से रेखा खींच कर, कुछ के ग्रास को ऐसे बनाए और लीप कर अनामी का अंगूठी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जल छिड़का मारे। ऐसे अनामी का ये, जिसका अनामी का मतलब जिसके पास नाम नहीं, ऐसे चिट्टा मारो, और कोई उम्र नहीं, ये इसका बहुत अर्थ आता। फिर वहां क्रव्यादि नामक अग्नि जो हवन करते ना पंडित लोग, हम लोग वहां मंत्र पढ़ते, क्रव्यादि अग्नि आवाहयामी, बुलाते उनका, आवाहयामी का मतलब बुलाना। तो वो कौन अग्नि है? सुनिए, उस अग्नि के नाम क्रव्याद। उसका मतलब कौन सा अग्नि? कच्चे मांस के भक्षक वो अग्नि, कच्चा मांस, ये जो मांस है इसको भक्षक, भक्षक मतलब खाते, इसको जलाकर राख कर देता, उस अग्नि देवता का नाम क्रव्याद। अब खाने का मतलब निकालोगे तो आदमी सोचेगा कोई अग्नि देवता है जो मांस को खाता है, ये बात नहीं। अब किसी को जला देते हैं तो समझना आप उसको सब नाश तो करते हो, खा लेते हो, मतलब उसको सुखा देते हो। इसी प्रकार वह नाम क्या है अग्नि का? क्रव्याद, यानी कच्चे मांस को भक्षक, और देव के फूल अक्षत आदि से पूजन कर। और फिर देवताओं का भी पूजा किया जाता है वहां पर। राम नाम सत्य बोलते, श्री राम रमेति रमे, देवताओं का पूजा हुआ। तो कभी नहीं सोचे कि मरने के बाद में आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, मरने के बाद में अपने भगवान करके नहीं जा सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे भाई मरने के बाद में तो ये भगवान को रखें यहाँ पर, हम लोग सामने दिया भरा है या अगरबत्ती जल रहा है। कभी नहीं सोचिए कि मर गया कोई आपके घर में तो घर मैला हो गया बोलते हैं, तो मैला जब हो गया तो भगवान की मूर्ति उठा कर ले जाओ, आप घर के बाहर करो। नहीं होता है, क्योंकि याद कीजिए मैंने जैसे बताया ना, भगवान, ब्राह्मण, कुश, तुलसी, मंत्र, ये हमेशा प्यूरिफायर रहता है, कभी छूत नहीं इसके नजदीक आ सकता है। तो ऐसे से बहुत सी चीजें याद करना चाहिए। फिर लोभ्या स्वाहा इत्यादि मंत्र से वेद मंत्र है। लोभ्या स्वाहा इत्यादि जो हम लोग बोलते हैं, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, वेद मंत्र है। विधि पूर्वक फिर हवन किए जाते हैं, जैसे आप किया था भैया, हवन किए, प्रार्थना करें, और भूतों को धारण करने वाले ही और जगत की योगी। भूत का मतलब शैतान नहीं, कभी कोई भूत बोले ना, दो प्रकार का भाव, अगर बोले कोई भूत फिर उसके बाद में प्रेत बोलो तो दूसरी बात। और भूतों का मतलब, भूतों एक डॉट लगा दो, उसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो भूतों और वे भूतों बहुत मतलब हो जाता है। तो भूतों का मतलब, भू का मतलब धरती पर जितने लोग हैं, एक का मतलब, या हिंदी बड़ा वैसा लैंग्वेज हम लोग का है, इसको बोलने में अगर थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो मतलब दूसरा हो जाता है। और एक भूत का मतलब पास्ट, जैसे हम लोग बोलते ना भूतपूर्व पीजी के निवासी,
जो पास्ट है, भूत जो बीत गया, भविष्य फ्यूचर, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, तो भूत भविष्य वर्तमान। तो इस प्रकार जो चला गया वो पास्ट हो गया ना, इसीलिए जो कोई प्राणी का मृत्यु हो जाता है क्या बोलते, पास्ट हो गए, तो बीत गया जो, तो इसीलिए कारण उसको कहते हैं भूत। अब भूत का मतलब भूतों को धारण करने वाले, सबको अपने ऊपर रखते हैं भगवान, ये धरती मैया जगत की योगी, उत्पत्ति स्थान, मंत्र में बाद में बोलते हैं उत्पत्ति स्थान, पिंड के बाद में से उत्पत्ति स्थान, और भूतों के पालने वाले, सब प्राणी को पालन पोषण करने वाला, पेड़ पालो जो है सबको जिलाने वाली, इसलिए मरे हुए उस संसारिक को तुम स्वर्ग ले जाओ। तो बोलते कि भगवान ये संसारिक का मतलब क्या, मटेरियलिस्टिक, जो संसारिक चीज के पीछे हम भागते, ये पत्ती बहुत सुंदर लगता है इसको खरीद लो, वो बहुत सुंदर लगता है इसके ले लो, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन कभी दुकान जाइए तो जाओ बोलो ये हनुमान चालीसा बहुत अच्छा, उसको भी ले लो। भगवान का कितना सब दुकान में देखो कितना पुराने इत्यादि से बिकता है, ले लो अपना लिए एक चीज, ये नहीं बोलो अरे भैया ये बहुत सस्ता है आज ये सही लगा है, वो तो लगा है, वो चीज ले लो जो जरूरी चीज है उसको भी लेना। और मैं तो यूं लोगों को बताता हूँ कि भैया बड़ा दिन इत्यादि आए, क्रिसमस आए, दिवाली आए, दिवाली में गिफ्ट दो तो किसी को कोई रामायण दान कर दो, गीता दान कर दो, छोटा लड़का लोग हनुमान चालीसा दे दो, इंग्लिश में जो लिखा रहे इंग्लिश में हनुमान चालीसा पढ़े, ट्रांसलेशन भी हो, पिक्चर भी है, ये बहुत सी चीज इसमें लिखा हुआ जो मैं थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। तो इसी प्रकार और ऐसे करे, और संसारिक वस्तु से दूर रहो, ये हमेशा नहीं संग रहेगा हम लोग को, जो हमेशा संग में रहते हैं उसका संग में रहो। और कौन है हमेशा जो संग में रहता है हम लोग का, ये भगवान। और जितने अच्छे कर्म इसके संग में रहो, ये हम लोग के संग देगा। नहीं तो अब माता पिता का संग, सब बेटे लोग बहुत दिन थोड़ा कर रहते हैं, सब चाहे जितने हम लोग रोते हैं, लेकिन कोई जिंदगी भर माँ की मृत्यु के बाद अपने घर में नहीं रखेंगे, चाहे जो भी हो। तो इसी प्रकार ये संसारिक चीज है। भगवान ने कहा, और फिर उससे भगवान कहते हैं कि इसको स्वर्ग ले जाओ, उस व्यक्ति को जो आग लगाते हैं। इस प्रकार ऐसी अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश तथा पीपल की लकड़ियों की चिता बनाकर और वहां पर चिता के ऊपर रखते हैं। तुलसी का लकड़ी, चंदन, सैंडलवुड, पलाश तथा पीपल, पीजी में बोगो बोल दिया बोगो दोगो, पीजी में दोगो का लकड़ी। हाँ, और उधर पश्चिम दिशा में झांस, बहुत अच्छा लकड़ी का नाम तो ढेर है भैया, कोई रकम लकड़ी हो लेकिन अच्छा जिसमें सुगंध, ऐसे हाली जले सब, हाड़ जले जस लाखड़ी, केश जले जस घास। और फिर हाड़ का मतलब हड्डी, हड्डी कैसे जलता है, जैसे लकड़ी, हाड़ जले जस लाखड़ी, केश जले जस घास, केश का मतलब बाल, कैसे जलते जैसे ग्रास। और जलती चिता को देख के भय कबीर उदास, नेह जिन हरि जी से लागा। जलती चिता को देखकर कबीर साहब उदास हो गया कि देखो आज ये आदमी, अच्छा आदमी का मृत्यु होता तो सब लोग बहुत खुशी होना चाहिए कि आज ये खुशी। दो प्रकार का आंसू है, खुशी का आंसू है, रोवाई एक दुखी का रोवाई है। अब मैं तो अपने अम्मा के लिए, मैं जो आंसू मेरा है तो भगवान जानते, अम्मा जानते हैं, इनका जो बहुत खुशी मुझे लगता कि हमारा अम्मा भगवान के मंदिर के अंदर में से बैठते लेटते लेटते भगवान का नाम सुनते चली गई, इससे अच्छा बढ़ के बात किया। अब हम लोग का तकदीर न जाने कहाँ लेकर जाता है, तो बड़े भाग्यशाली ऐसे देवी लोग रहते हैं। तो अभी भी जिनके पास माँ है, बेटी हो आप लोग या बेटा हो, सब लोग शादी हो जाए कोई बात नहीं तो शादी के बाद में आपको शादी के बाद में 2 माँ हो गया, एक सातवीं माँ है आपका, एक आखिरी माँ, तो दोनों माँ, उसमें से एक माँ नहीं तो दूसरी माँ है। और कोई नहीं तो याद कीजिए, जलती माँ धरती माँ है, जगत की माता है, सबके लिए है और हमेशा रहेगी, उनके आशीर्वाद, उनकी आत्मा। ऐसी अग्नि से प्रार्थना करे। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी उस प्रेत को चिता में रखकर वह चिता से शव के हाथ पर नमक से साथ साथ लगाकर 2 पिंड और देते शव के ऊपर, दोनों हाथों में पिंड,
रखना चाहिए यहाँ पर, हाथ के ऊपर। दोनों हाथों में पिंड रखते हैं और फिर उसी प्रकार साधक को चाहिए, साधक का मतलब जैसे आप ना काम करते हो, साधना करने वाले चाहिए, प्रतत्व होता हुआ चिता में उस साधक नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड हाथ में देवे। और इस प्रकार 5 पिंड दान के पश्चात शव जलाने की विधि बताना गया है। हवन की जाता है लोभ्या स्वाहा इत्यादि से, और मृतक के निकट 4 पुतलों को रखे, पुतले कुश के बने हुए। जब पंचक में मृत्यु होता, पंचक मतलब क्या, जब पंचक में कोई गुजरता है ना, लोग बहुत डर जाते हैं। डरने वाली बात है कि अगर अच्छा से काम नहीं करोगे तो 5 परिवार जरूर जाएगी, निस्संदेह, कोई डाउट की बात नहीं। 5 नक्षत्र, देखिए ऊपर सन है, मून है ना, स्टार भी है, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक नक्षत्र जो है तारागण। जब एक ट्यूजडे वेडनेसडे से लेकर 5 रोज, 5 रोज में एक स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पर सीधा है, तो आप जान देना उसको पंचक बोलते हैं। वो सब पत्रा में लिखा हुआ। अब पंचक के बारे में आप भी चलो अगर जाने ना हो तो आप लोग ऑनलाइन में जाकर देखो, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं जितना समझाता हूँ उससे जस्ती समझ जाओगे। तो वो पंचक है, उसमें और 5 पुतला बनाकर उसमें जलाया जाता है। फिर उसके पश्चात में तिल का पात्र, सुवर्ण चांदी व रत्न, घी भरा कांस के पात्र, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों से क्रम से दोष से शांति के लिए दान करना चाहिए। फिर शांति के लिए, किसके लिए, शांति के लिए दान। जब आप दान करते हो किसके लिए, शांति की, भगवान मुझे शांति मिले। अब आखिरी दिन अम्मा के नाम से हम लोग जो कुछ दान पुण्य करोगे, अब देखिए जिनके घर में प्राणी का मृत्यु होता है ना, वो बेचारा बहुत दिन से बटोरता सब चीज। अब हमारे घर बीता था, हमको मालूम है, ये दूसरी बार है। पहली बार पिताजी का मृत्यु हुआ था तो उस समय भी हम दौड़ कर लेकर आते थे एक एक चीज कि कुछ मिस ना हो। और उस जमाने में, उस समय में कमती पैसा था, कमाई कमती था, अपने खर्च के मुताबिक काम हम लोग करते रहे। तो अभी भगवान की कृपा से जब प्राप्त हुआ है तो फिर एक एक चीज की, हम अम्मा के काम में एक चीज भी नहीं मिस होना चाहिए। रोज जाते हैं लोग, लाते हैं कुछ ना कुछ। और अच्छा चीज दान करना हो तो अच्छी चीज दो, ताकि वो पंडित जी ले जाकर अच्छा से इस्तेमाल करे। वो चीज ना दे दो बेचारा ले जाकर फिर बिकना पड़े। तो ऐसे नहीं तो नहीं दो, थोड़े दो, अच्छा दो, एक दो, अच्छा दो। जरूरी नहीं कि आप 10 हंडी दो, 10 प्लेट दो, एक दो, अच्छा वाला दो, ताकि वो खुशी रहे। बहुत देर से क्या आवाज था, प्रयोजन यहाँ क्या है, बहुत देर से निकला जो लेके जाकर बेचारा बिक गया आधा। इसलिए सीधा भी जब निकाला जाता तो थोड़ा दो, चाहे अच्छी चीज जो जो इस्तेमाल कर सके। ये सब हम लोग के शास्त्र में लिखा हुआ है। और सपिंडी विधि करना चाहिए। सपिंडी का मतलब क्या, जब मृत्यु होता है ना प्राणी का, तो फिर 10 बार और 10 गात्र आगे के अध्याय में है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। फिर उसके बाद में 12वां दिन सपिंडी। सपिंडी के मतलब अब हम लोग के, अब आप लोग को भी, सब लोग को, जो 3 जनरेशन परिवार जो है, अब जैसे मेरे पिताजी, मेरे आजा और मेरे पिताजी के आजा, 3 जनरेशन है। इन 3 जनरेशन में से अभी हम लोग को मालूम हमारे पिताजी कहाँ, आजा हमारे कहाँ, हमारे पिताजी का आजा किसी को नहीं मालूम। आप लोग भी सोचिए, किसी को नहीं मालूम। जिसका जिंदा है तो ठीक है, जिनका नहीं है उनका मैं बता रहा हूँ। तो ये पितृ में शायद किसी जगह पर आजा, हम लोग के पर आजा कोई जगह जन्म लिया हो, बेचारा बूढ़ा हो गया हो, बहुत दुख में हो, तो उनके नाम से हम लोग एक एक पिंड निकाल दे कि भगवान उसको दुख से छुटकारा प्रदान करो। तो देखो, चाहे वो बूढ़ा आदमी, कोई गोरा काला कोई भी हो, किसी को नहीं मालूम, हम लोग याद कीजिए, किसी के शरीर में वो आत्मा होगा पिताजी के, आजा का, आजी का, हम लोग का सब, तो उसके नाम से पिंड दान किए जाते ताकि उसका दुख से छुटकारा प्रदान करे। और जिसका मृत्यु हुआ उसका नाम से पिंड फिर उसको मिलाया जाता है, सपिंडी श्राद्ध। अब ये सब आप लोग जो हमारे देख रहे हो लाइव वेबकास्ट पर, ये सब सपिंडी इत्यादि कार्य जो नदी किनारे होगा, गंगा नदी के, आप लोग भी देख सकते हो अपने घर पर, और आप लोग भी देख सकते हो बाद में कि कैसे किए जाते हो। उसमें मिलाया जाता है कि प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त हो के पितृ योनि में। अब जैसे अब आप लोग के अंदर में जो स्त्री लोग है ना, आत्मा कैसा है, आत्मा न मेल है न फीमेल है। इसीलिए याद कीजिए, शरीर को देखकर बता सकते हो ये बॉडी मेल है या फीमेल, लेकिन आत्मा का किसी को नहीं मालूम कि वो मेल या फीमेल। तो ये हमेशा आत्मा जो है
लेकिन पितृ देव भव, जब पितृ योनि में चले जाते हैं तो देवता हो जाते हैं। पितृ देवी नहीं बोलते, पितृ देव भव, पितृ देव है। और इसी प्रकार जब पंचक ना रहे तो अकेले जैसे जला जाते हैं। अम्मा के समय पंचक नहीं था, यदि होता तो उनको विधि करो, सब विधि लिखा हुआ है, डायरेक्शन सब है, बस उसको फॉलो करो। फॉलो करना सहज है, लेकिन करोगे तब। और यदि कहोगे नहीं चल जाई तो चल जाई नहीं। कुछ याद कीजिए, दो काम नहीं चलता, पूजा पाठ खरा लिखा हो चल जाई, लेकिन ये काम अगर उल्टा हो गया और बोलो चल जाई तो नहीं चली, ये काम लाइन क्लीन कट। तो इसी प्रकार भगवान ने बतलाया है, इससे नहीं दिलगी करना चाहिए। भूषण से शरीर और उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनाओ, चंदन का तिलक इत्यादि लगाए, भूषित करे, ब्राह्मणों बंधु वर्ग को दान करे, ब्राह्मणों का दान और बंधुओं को भी दान। अपने भाई बंधु, ये नहीं केवल ब्राह्मण को, देखिए दूसरा में लिखा ना बंधु, और कोई बुजुर्ग आदमी हो, बूढ़ा आदमी हो आपके गांव में, उसको भी दान दो, जो गरीब दुखिया उसको भी दो, लेकिन जरूर एक दफे आप दोगे, दूसरा बार आपको मन करेगा मैं और थोड़ा दूं। देने से बहुत आनंद लगता है, किसी को भी दोगे। आज हम लोग गए थे खरीदने के लिए चीज, एक व्यक्ति आया बेचारा पार्किंग लॉट में, वो होमलेस आदमी। मैंने अपने पत्नी से कहा कि 5 जोड़ा निकाल कर दो इसके सीधे। वो हमको मदद कराया, चीज दिखाया, 5 जोड़ा दे दिया। वो बोला मुझे गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेस यू कौन बोलता आपके घर पर? आपके घर पर ब्राह्मण जब आता है ना, आप 5 जोड़ा नहीं देते हो, पूजा कराकर ढेर देते हो, तब वो बोलता है भगवान का आशीर्वाद आप पर हो। ये बेचारा कुछ काम नहीं किया, खाली थोड़ा सा ये, और गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छा करा है, हैप्पी हॉलीडेज भी बोला। अब सोचिए, ये आशीर्वाद है। तो आप कभी ऐसा आदमी को देखो, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो, $1 दे दो आपका कुछ घटेगा नहीं। अब रास्ते में जाते हैं लोग, वो गरीब आदमी बेचारा लेकर स्प्रे करके आपको विंडशील्ड वाइप करने के लिए, आप दे दो उसको, लेकिन खराब से ना बोलो। उसका जरूरी है पैसा, वो करके कुछ साफ से पैसा लेते, चोरी नहीं करता। तो ये सब धर्म है, यही धर्म है। नहीं सोचना कि आकर यहाँ पढ़ लो, टिक्का लगा लो भगवान को, हनुमान चालीसा पढ़ लो। जो ये बताता हूँ ये ज्यादा करो। धर्मो रक्षिता रक्षिते, जो अपना धर्म को रक्षा करता तो धर्म आपको रक्षा करेगा। आप 5 दिए, आपको 50 मिलेगा किसी तरह से, जरूर याद कीजिए। जो मैं बता रहा हूं ये बीती हुई बात। और वह भगवान का आभरण करे, श्रीफल ग्रहण करना कर लज्जा तथा मोह छोड़। श्रीफल का मतलब नारियल भैया, और अच्छा जब कभी श्रीफल कोई कहे तो समझ जाना नारियल। पुंगी फल सुपारी। शमशान भूमि में जाते हैं, वहां सूर्य को नमस्कार करते हैं, चिता की परिक्रमा करते हैं। जैसे हम लोग गए थे राख शहर बनने के लिए भैया, तो जाकर वहां पर चिता का परिक्रमा करे। परिक्रमा नहीं कर सकते, बहुत जगह चिता पर है ना, तो आपने देखी वहां पर 3 बार ऐसे घूमा था, तो उसे परिक्रमा कीजिए वहीं पर। जैसे भगवान की पूजा आप अपने घर करते हो, तो बहुत जगह पूजा का सेटिंग अच्छा नहीं रहता, राइट राउंड नहीं घूम सकते हो, तो पंडित बताते हैं हवन करके वहां पर आप परिक्रमा कर लो 3 बार। तो परिक्रमा कर लिया आपने, और जो यहाँ लिखा हुआ वही काम तो हो रहा है यहाँ पर। और जाकर फिर परिक्रमा करे, भगवान को नमस्कार करे, और परिवार सहित उस पर और जाकर और श्रद्धा भक्ति भाव सहित अपनी माता जी का और जो शव है उनका राख हो, उसको ले जाकर गंगा में उसको डालना चाहिए। वैसे कहे गए हैं कि बहुत से लोग, सती लोग जो हो जाती है ना, स्त्री लोग, खड़े होकर बच्चे को अपने पति को अपने गोद में लेकर और सखियों को श्रीफल देकर वहां पर वो भस्म हो जाते रहे। पहले के जमाना में से स्त्री थे जो जाकर सती कहते, पति के साथ सती हो जाओ, सती हो जाते रहे, उनके साथ में जल जाते रहे। अब इंडिया में ये कानून बंद हो गया, ये नहीं कर सकते हो कोई। अब इंडिया में आप नहीं कर सकते हो, नहीं। अब हिंदुस्तान में पहले था ऐसे, हिंदुस्तान में अगर नहीं होते ना गांव में लोग, जबरदस्ती उसकी पत्नी को पकड़ के बोले जाओ सती हो जाओ, ये लाइए। तो सरकार बताए नहीं, ये जबरदस्ती है, तुम भैया हो। तो सती का मतलब वो है, याद कीजिए, जो सती स्त्री लोग रहते हैं सज्जनों, वे जब चिता के ऊपर बैठते हैं तो चिता में कोई आग नहीं लगाते हैं, अग्नि अपने आ जाती है, सती का उतना शक्ति से। तब दूसरी बात, लेकिन यहाँ कौन है? इसी प्रकार बताते उसका विधि, जो मैं नहीं बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूँ। गर्भिणी स्त्री पति के साथ शरीर
न जलाए। यदि कोई गर्भवती हो तो नहीं ऐसे करना चाहिए। ये बात हुआ उस समय की, अब नहीं होता है। भगवान ने कहे सूर्य के अस्त होने पर शमशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पत्र से 3 दिन तक दूध और जल दे, और फिर उसके पश्चात में 3 दिन या दूसरा दिन जाकर फिर उसको आप सब बटोरे राख, हड्डी बटुक करके और आप उसको गंगा में डालें। कहते हैं हम लोग यहाँ, जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा था दिन में, कि हड्डी अगर जिसका दही का गंगा में जितने साल रहे उसके डबल कई ट्रिपल टाइम वह स्वर्ग लोक में रहता है, जब लग हड्डी रहता। अब यहाँ पर हम लोग को दूसरी बात, पीजी में पूरा हड्डी लेकर जाकर ऐसे नदी में सेवा देते हैं। यहाँ करना चाहो तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो सब सिस्टम है, तो भस्म कर देता, राख हो जाता और नदी में डाल देते। क्योंकि जहाँ देश काल या देश काल परिस्थिति, इसके मतलब जिस देश में रहते हो उस देश का आप कानून को फॉलो करो। काल का मतलब समय, जो समय जैसा है वैसा काम कीजिए। अब ठंडा का समय बहुत है, जब सोचिए, काल मतलब समय ना, ठंडा का समय बहुत, एक आदमी बीमार है बेचारा और अपना अम्मा पिताजी काम करता है, और इतना खड़ा ठंडा में पंडित बताइए जाओ सब नदी में नहाओ, कहीं नहाते नहाते वो भी राम नाम सत्य जाए, क्या करेगा। तो उसको हम लोग बताते हैं घर की नहाए के अच्छा से आ जाना, वहाँ थोड़ा पर जाए ना, जो पप्पू भैया लोग नहीं, हम लोग तो ठीक, हम लोग नहाओ। बीमार आदमी, मैंने बहुत अच्छे काम करा, बेचारे बीमार लोग, अब उसको निमोनिया पकड़ ली, कौन पाप का भागी हुई, पंडित हुई। तो इसलिए देश काल समय जैसा है, समय सुहाय सो कारज कीजिए। परिस्थिति, जिसका परिस्थिति जैसा है, परिस्थिति मतलब सिचुएशन, जो गरीब आदमी है उसका परिस्थिति नहीं अच्छा है, तो उस तरह लेवल का काम करो, अपना अपना लेवल का काम करो। अब गरीब आदमी का काम बहुत हाई स्टैंडर्ड है, धनी आदमी का काम बहुत गरीब स्टाइल है। गरीब आदमी के परिवार गुजरी, वहां पर आपको खूब सेवा सत्कार होगा, और धनवान के घरे नहीं, पानी पिलाकर भजन गवा नहीं है। ऐसे तो याद कीजिए, अगर है आपके पास तो सेवा सत्कार करो। सेवा करने से, अब हम लोग रोज आदमी लोग, आप लोग जो चाय पीते हो, या एक एक घुट चाय पीते हो, ये पुण्य अम्मा को मिलता है, क्योंकि हम लोग जो देते हैं, आप लोग को नमूना पानी जो पीते हो, ये भैया ये छोटी सी बात है, ये सेवा है। सेवा करना सबसे बड़ा पूजा है, क्योंकि आप लोग के अंदर में भगवान बैठे हुए, तो हम लोग का काम है आपको सेवा करना, और ऐसा अवसर मिला हम लोग को कि सेवा करने के लिए आप लोग कर रहे हो। और यहाँ कितने लोग आकर अपने हाथों से सेवा करते हैं, हमारे जो मंदिर में आते हैं, कितने लोग यहाँ पर है, बाहर जाकर ठंडा नमूना बनाते 12-1-2 बजे तक सेवा करते। ये सेवा, ठीक, जितना बजे तक बैठना चाहो यहाँ पर, भले मैं जाकर नींद मार दूँ, लेकिन तुम लोग बैठो अपना सेवा लो। यही कारण मैं नमूना नहीं पीता हूँ, मुझे तो भैया 4-6 बज जाता है। चलो थोड़ा कभी कभी हंसना भी तो चाहिए ना। कुमार बालक के मरने पर कुमार को ही खिलावे। छोटा लड़का का मृत्यु होता है, तो छोटा बच्चे लोग को भोजन कराओ। ये छोटे बच्चे लोग का वैसे में बता रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे बताने में, क्योंकि कोई नहीं चाहता उनके घर पर कोई छोटे बच्चे का मृत्यु हो, तो उसका क्रियाक्रम अलग। मैं आपसे ब्रीफ कर दूं, इसके छोटा बच्चे लोग का जब मृत्यु होता तो उसको सेमेट्री में जाकर आप क्रीमेट न कराओ। अब कितने पंडित जी लोग अभी बताते, भैया क्रीमेशन नॉट अलाउड, बहुत छोटा बच्चा है, इसको बेरियल धरती में मट्टी में दो, धरती माता में, बड़ा पाप का भाग्य होता है। और शायद सुन लोगे होंगे भी कई लोग ऐसे, तो कई किसी परिवार में न हो। मैं तो प्रार्थना कर दो भगवान कोई के परिवार में एक काम ना हो। कारण बस किसी को आपके जानते हो तो उनसे जरूर बताना। अब देखिए ये क्रिश्चियन धर्म वाले ना, इनके बच्चे का जब मृत्यु होता है वो लोग भी जाकर आग ही नहीं लगाते, वो भी मट्टी देते हैं। तो हमेशा याद कीजिए कि बहुत सी चीज जो है हम लोग को जानना चाहिए। और फिर एकादश 10वां रोज के 10 क्रिया, और एकादश 11वां और द्वादश 12वां, फिर 12वां दिन शैयादान इत्यादि कराते हैं। शैया का मतलब बिस्तर, खटिया, खाट का दान। अब खटिया दान जब होता है तो सबसे लोग, बहुत लोग पंडित जी लोग को देखते बोलते हैं पंडित के मिला अच्छा खटिया। अरे भैया एक सिंगल बेड दे दिए तो क्या दिए हो आप बताइए,
सिंगल लाकर हमने बहुत खटिया रखा रहा यहाँ पर। हम लोग बोलते भैया ले जाओ, देखो बहुत आदमी को हम लोग दिए, परसू भैया नहीं ले जाइए खटिया। पप्पू बोले भैया परसू भैया, उसका नाम लेना है, डांटती तुम्हें, मर गया ना, 61 नहीं ली तो नहीं ली। तो ऐसा चीज दो जो देने लायक, नहीं तो मैं बताऊं शैया के मतलब क्या है, मैं बताऊं बिस्तर है ना। अब बिस्तर के मतलब खटिया खाली नहीं है, ये कुछ ग्रास जो है, कुछ ग्रास आप ऐसे रख दो, बस उसके ऊपर एक चादर बिछाकर पंडित के दे दो चाहे, वो अच्छा है। लेकिन ऐसा चीज नहीं दो जो बेचारा ले जाकर रखे। फिर दूसरा, एक दिन किसी ने मुझे ला कर दिया, मैं बहुत यहाँ था खटिया पर, तो एक हमारा मित्र है यहाँ जा रहा था, 1 मिनट लगी बता दी, जो उसका नाम मैकेनिक था। मैंने कहा जो आओ यहाँ, तुम बाहर सूता हो विंटर टाइम, एक खटिया ले जाओ थोड़ी गद्दा। बोला नो वे, बोला आई एम नॉट गोना टेक दैट। वो बोला तुमने देखो वो आदमी जो लेकर आया था, मैंने कहा देखो ये नहीं चाहता ये, तो आप सोचो कैसे मैं कहाँ रखूँ इसे। देना हो तो अच्छा चीज, ताकि जो लोग के पास पुराना खटिया हो हटाकर रख लेना आएगा। तो ऐसा चीज जो देने योग्य, ये बात समझिएगा। तो सैया दान करने का विधि, पिता के जिए हुए कुमार अवस्था वाले मृतक का सपिंडन नहीं होता। अगर पिताजी जिंदा है और लड़का का मृत्यु हो गया तो सपिंडी श्राद्ध जो मैंने बताया वो नहीं होता। और इसी प्रकार भगवान ने बताए। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम 10वां अध्याय समापतः। 3 बार हरिओम तत्सत कहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। एक और अध्याय का पाठ कर दूं, क्योंकि इसका भी विधि गरुड़ पुराण जो ना, जिस दिन मुंडन होता है, बाल बनता है, 10वां रोज से पहले 9th डे इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो एक अध्याय पढ़ देते। 10 गात्र का विधि बताते। 10 गात्र, 10 के मतलब तो सब लोग जानते हैं। गरुड़ जी ने जब पूछा कि भगवान 10 गात्र की विधि बताइए, सबका विधि होता है, नियम होता है, कानून होता है, उसी के अनुसार आप काम करो। पूजा का विधि, भोजन बनाने का विधि है, उसके करने से क्या सुकृत, क्या अच्छा काम होता है। और पुत्र के न होने पर, अब जिसका पास बेटा नहीं तो क्या करे बताइए, सब तरकीब बना है। हम लोग में कहते हैं ना कि जब प्राणी का मृत्यु हो भैया, बड़ा लड़का पहले करो, फिर बाद में छोटा, और जब ये दोनों नहीं रहे तो कोई चीज मत से, और छोटा नहीं रहे बड़ा नहीं रहे तो कोई कर सकते हो। और जिसके पास कोई बेटा नहीं है तो क्या कौन करेगा काम, उसका नाती पोता। अब जो स्त्री पुरुष का मृत्यु हुआ, उनका ना नाती ना पोता न कोई, तब क्या, तो उनका कजन ब्रदर लोग वो भी नहीं है। तब लास्ट में पंडित, पंडित जो है उसका पूरा हक है वो मृत्यु व्यक्ति का जिसका हुआ है उसका क्रियाकर्म करना। अब आप लोग सोचते हो कि मैं कभी करा, मुझे भी ऐसा भाग्य मिला था। हम लोग के बुरताश्विक में एक बाबा था महाराज, जिसको हम लोग केवल करते हैं, वो हमारे नाना जी के साथ में गिरमिट के समय बोट में आया था, एक ही बोट में। तो जब एक बोट में कोई आदमी आए, वो सगा भैया बड़े होके हो जाते हैं, तो उसको भी मैंने आना बोलता रहा। तो बुरताश्विक में उनका जब मृत्यु हुआ तो उसका क्रियाक्रम हमें सौभाग्य मिला। आप लोग को शायद याद होगा भैया लोग को, छोटा पर उनका हम ले जाकर अंतिम संस्कार कराया था। मंत्र इत्यादि थोड़ा मोड़ा याद था, मर की कम कराते नहीं रहे हम उस समय। और जब लेकर गया तो बोलो बोलो मंत्र शिवशरण सरदार का कारण साहब, तो मैंने कहा कौन मंत्र बोलूँ, थोड़ा समय दो हम सोचूं, क्योंकि धर्म संकट एक ऐसा संकट ना, कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए तो थोड़ा सोच लो, आपके अंदर में भगवान बता देगा। तो मुझे कोई बता दिया कि क्या करो अब इसका विषय, कुछ तो करना पड़ेगा। तब से मुझे याद, आज भी हम लोग का अगर कुत्ता गुजर जाता उसको भी हम लोग जाकर मट्टी देते, बहुत प्यार से प्राप्त करके, गंगा जल पिलाकर, सफेद उज्जर नवा ब्रेंड न्यू उज्जर कपड़ा में लपेट करके, तो ऐसे करना चाहिए। तो यह बता दे आप 10 गात्र, यदि पुत्र ना होने पर यह क्रिया कौन करे। सुनिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, उत्तर दिया कि हे गरुड़ सुनो, मैं तुमसे 10 गात्र की विधि बताता हूँ। विधि क्या है कि तू जिसके करने से सतपुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता। हम थोड़ा 5 मिनट बेटा आपको मौका देना चाहते हैं, 5 मिनट पढ़ो, सहज है, आप पढ़ो, फिर बाद में हम सामने आप पढ़िए।
ये बहुत सहज में, ये हिंदी रीडिंग केवल करेंगे आप समझिए, बहुत सहज में। मैं तुमसे 10 घात की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़कर और सतगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू से ना बहाए। बंधुओं से त्याग किए गए काकार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं। इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना ना चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे, तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्म हुए निश्चय ही मृत्यु होती है, और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अतः इस अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित लोग कदापि शोक ना करें। देवी अथवा मनुष्य ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर आ जाता है। अनिवार्य होने वाली भावी का यदि कुछ भी उपाय होता है तो राजा नल, रामचंद्र, युधिष्ठिर दुख से युक्त ना होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है। पृथक जनों का क्या कहना है? जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों को संबंध और आवागमन है। प्रातः काल जो भोजन योग वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है? अर्थात नहीं। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। उसके भी ना होने पर मृतक की वधु क्रिया करे। मतलब ये बेटा ना हो जिसका, तो उस बेटा का स्त्री जो है ना, जो जिसका मृत्यु हुआ, माँ का पतो जो, वो काम कर सकते वधु। और उसके भी ना होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा सब पिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य की पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई ना, जेठे मतलब बड़ा भाई, बड़े अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि 10 गात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए एक भाई में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसे मनु ना कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत भी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती होती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंड दान करे। क्रिया का लोप ना करना चाहिए। मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंड दान करे, यानी पंडित भी पिंड दान क्रिया करते हैं। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि योग के यजो के फल का भोगी होता है। हे गरुड़, पुत्र
पुत्र को पिता का दशघात आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशघात आदि ना करे। जो बहुत से पुत्र होए तो सब दशगात्र विधि के पुत्र करे। दशगात्र सपिंडी तथा 16 श्राद्ध इन सब को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक पुत्र ही को सब दशगात्र आदि कृत्या करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया है उन सब को मृतक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्र करे और दशगात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करे। भूमि में सोए सदा शुद्ध रहे तथा ब्राह्मण के ध्यान में तत्पर रहे। सात भर पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। यदि कोई 7 बार पूरा धरती को आप परिक्रमा कर लो तो जो पुण्य मिलता वो पुण्य केवल एक बार मिलता जो बेटा अपना माता पिता का क्रियाक्रम करते हैं। दशगात्र को आरंभ कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहरी बरसी के मतलब साल सलीरा जब लग हो तब एकाहारी अच्छा से भोजन करे और भूमि साई धरती पर सोना चाहिए। तो विधि लिखा हुआ क्रिया करता हुआ रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो। यदि करोगे तो समझना धरती पर सोओगे तब, नहीं सकते तो बात ही जा रहा। कुएं तालाब अथवा बगीचे तीर्थ में देवालय में जाकर मध्यम प्रहार में बिना मंत्र के स्नान करे। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लीपे। तो इसका विधि के मतलब तो मैं थोड़ी से कि आप करने के लिए बगीचा में भी जा सकते हो। कुआं हो वहां पर, तालाब और फ्रीजी में देखिए नारा के किनारे बहुत से लोग जाते रहे। तालाब के किनारे, लेक के किनारे जा सकते हो और फिर आगे बगीचे में, तीर्थ अलग जगह, देवालय के मतलब मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर जहाँ है वहाँ लोग आज भी जाते हैं। और जाकर मध्यम प्रहर में, मध्यम के मतलब सुबह का प्रहर होकर 12 बजे बिना मंत्र का स्नान करके शुद्ध प्रातःकाल होकर वृक्ष के नीचे मूल से दक्षिण का मतलब साउथ की तरफ फेस करके, अभी जैसे आप लोग का फेस साउथ की तरफ है तो ऐसे करके आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा और बचा। दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लीपे। उसमें पते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा करे। पुष्पसंकाशम इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करे। तब उस कुश के आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करे। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे के पुत्र उस पिंड को बनावे। इसके बाद कस चंदन और भृंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। फिर धूप दीप नैवेद्य तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करे। खाक अन्न दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे।
आंजलि दे अच्छा, हाथों में पानी भर के फिर और कहे, अमु नामम अमुक नाम ले अमुक नाम्यन मैंने प्रेताय मध्यम प्रतिष्ठतु। अमुक नाम प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो, ऐसे कहते हैं जब आंजलि देते हम। और अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों का श्राद्ध आदि के नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करे। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से नव पिंड दे। 9 दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावे, बाहर कहीं स्नान करके दान के लावा समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाए। दूब के स्नान समान आपके कुल की बुद्धि हो और वृद्धि हो और दान के अलावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसे घर में दूब युक्त दान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अथा उड़द का देवे। तो 10वां पिंड जो होता है मांस का, मांस अब आप लोग अपने ट्रांसलेट कर लो हिंदी में क्या बोलते हैं। मांस MEAT, तो मांस। तो अब सुनिए, पहले मांस पहले दिए जाते रहे। यहाँ लिखा हुआ है अब कलयुग में निषिद्ध है, अब कलयुग में नहीं देना। तो कलयुग में क्या देना आपने भी पढ़कर बताया, उड़द का दाल, जो पाउडर उड़दी जो है उसका बनाकर पिंड देते हैं, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता, तो इसीलिए उसके जगह पर उड़द के दाल पड़ो बेटा। और 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन करावे और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और शंख चक्र तथा गदा को धारण किए हुए अक्षय पुनरिकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर में जाए और गोग्रास देकर स्वयं भोजन करे। 11वां अध्याय समाप्तम। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। धन्यवाद बेटा। तो ये हिंदी में आप पढ़ें जो बहुत सहज में लिखा हुआ, सहज में पढ़ रहे हैं, सहज लगता है, तो इसलिए कहते हैं हमेशा स्नान करके घर जाए और गौ ग्रास, फिर गौ को ग्रास दिया। ग्रास इंग्लिश में भी है ग्रास, हिंदी में ग्रास का मतलब भोजन। तो गाय को भोजन देना चाहिए। तो मैंने कल परसों किया था ना कि हमेशा देते रहो, तो गाय को भोजन देना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करें। तो ये सब विधि है, बहुत सहज है ना, कर सकते हैं सब लोग, कड़ा नहीं है। कड़ा
कभी तभी लगेगा जब हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बहुत कठिन है। तो कठिन हमेशा आप कड़ा से काम और सोचो बहुत सहज, आपके लिए सहज हो जाएगा। सब कुछ यही भगवान ने बताया। आप जैसे आप सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा, सहज तो सहज और है सहज। चलिए आज की कथा यहाँ समाप्त होती। कल हमारे सुपुत्र नीलेश महाराज जी को अम्मा बहुत चाहती रही और हमेशा मुझे कहती रही कि बेटा इसको अच्छा पंडित बनाना और इसको इंडिया ले जाकर और सिखाना। तो माता जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग जरूर ये कार्य अवश्य पूरा होगा। एक छोटी सी कीर्तन में सुनाता हूँ, फिर हमारे बेटा कल हम एक कीर्तन गाते रहे तो चुन नहीं आया था, तो हम ट्राई करता फिर से आए चुन है। अच्छा अभी नमूना नहीं पीता तो चुन उठाया कौन डांटे हमें। छोड़कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। छोड़कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। छोड़कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। छोड़कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। है पात तत्व की काया इस काया को व्यापी माया। पात तत्व की काया इस काया को व्यापी माया। ओंकार सभी को खाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। छोड़कर संसार को जब जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा। क्यों कहता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा। ये बहुत सारे मतलब तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। कहते क्यों कहते हो मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं तेरा। और यदि है तो आपका धर्म और है आपका मालिक, आपका भगवान, आप जो करते हो वही आपका है। कहता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा। तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा कोई न साथी साथ तेरे जाएगा। ये आप लोग क्या लगा कर पड़ेगा। मात पिता दारा सब मतलब के संसारा। मात पिता दारा सब मतलब के
पुत्र के मतलब बेटा लोग भी बहुत मतलबी होते हैं। मैं भी मतलबी हूँ, माता पिता। एक तो मैं पढ़ाता लिखाता हूँ इनको, और एक पढ़ रहा है। क्यों? मतलब निकालने के लिए। अच्छा बेटा, कि जब ये पढ़ लिख लेंगे तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, पूजा ये कराएंगे और घर बैठेंगे। बस ये मतलब है। अपने आप को नहीं बोलेगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ। अच्छा मोनिका, ये सब मतलब माता पिताओं द्वारा सब मतलब का संसारा। माता पिता कहते हैं मतलब से कि हमारे बेटा बड़ा हो जाए, हमारा नाम ऊपर करिए। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा हमारे नाम के नहीं बोली करना, आप अपना धर्म का नाम ऊंचा करो। अम्मा पिताजी बोले हमारा लड़का हमारा नाम ऊंचा करेगा। माता पिताओं द्वारा सब मतलब का तो तेरा बेटा तुझे जलाएगा, कोई न काफिर साथ तेरे जाएगा। क्या जाएगा साथ में? एक राम भजन तू कर ले, भव सागर से तू कर ले। राम भजन तू कर ले, भव सागर से तू कर ले। भगवान का भजन कर लो। भगवान का भजन का मतलब ये नहीं, यदि आप किसी को सेवा किया वो भी एक भजन। खाली भजन ऐसे गाने नहीं, आप किसी को सेवा कर दिया, कोई गरीब दुखिया को, आप वो सेवा हो गया। आप कोई खराब आदमी को अच्छा बात बता दिया तो आपने सेवा किया, वही है पूजा और वही है भजन। एक राम भजन तू कर ले, भव सागर से तू कर ले। राम भजन तू कर ले, भव सागर से तू कर ले। सागर के मतलब है समुद्र, जैसे पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है ना, तो इससे बड़ा क्या है? भव सागर। दुख का सागर से तर जाओगे। एक राम भजन तू कर ले, भव सागर से तू कर ले। वो बस यही काम में आएगा, कोई न साथ तेरे जाएगा। छोड़ कर संसार को जब जाएगा, कोई न साथ तेरे जाएगा। गीता का 18 नाम सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम गंगा गीता च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्म बली, त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धिमात्रा चिदानंद, भव अग्नि भयनाशिनी, वेद त्रयी परा आनंत, सत्यार्थ ज्ञान मंजरी। ओम तत्सत् विष्णु नमः। ब्रह्मणे वित्तप्राहारो श्री श्वेतवारा कल्पी वैवस्वत मनमंत्र साविंशतितमे कलियुगे कलिपटम चरण्यारि वत्नगत पुण्य क्षत्र विदित फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यारते। श्री विक्रम समिता मासुदे महामंगलम मासे मुक्ते पक्षतिथि शुभवासरे रविवार वासरे रात्रि काले निजग्रहाचार्य गोत्रस्य अरविंद महाराज नामस्य यजमान। सभी लोग अपना अपना नाम मन में ले। अमुक अमुक नाम हम परिवार सहित, अमुक माता नाम निर्वृत्तम लोग प्राप्त्यार्थे विचित्र कुंवर महाराज नाम हम। भगवान से प्रार्थना करें प्रभु, आज ये गीता का 18 नाम का पाठ और श्रीमद् गरुड़ पुराण का
10वां और 11वां अध्याय का पाठ जो पुण्य प्राप्त हुआ अम्मा को नाम से दान में करते हैं। श्रीमद् गरुड़ पुराण 10म 11 अध्याय पुण्य फल दानम तुभ्यं समसदे। ओम अनादिनिधनदेवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं हेतमुक्ति प्रदो। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब होनी हो के भगवन, धन धाम के भंडारी, सर्व भक्ति भाव देखे, सन्निमान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। शांति शांति शांति। सर्वेषां मंगलं भवतु, शुभं भवतु, स्वस्तिर्भवतु, शांति। और हम कल चाहते हैं हमारे घर के 3 गंगा जमुना सरस्वती एक कीर्तन निकाल कर आप लोग आना और जरूर यहाँ चल कीर्तन करना। अच्छा सुन लिया? धन्यवाद। अच्छा बेटा कीर्तन आप सुनाना। और जब आप लोग कल कीर्तन सुनाओगे तो भैया भी एक कीर्तन कल यहाँ बैठ के सुनाएंगे, ठीक? तो सिखाओ पर सबको प्रणाम करो, काका जी की जाकर प्रणाम करो। जय हो सीताराम। क्या कहे बूम टिक्की घोड़ा घोड़ा राम बेटा आशीर्वाद। आप लोग राम राम आपको भैया अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं,
जैसे बुलाते हैं अच्युतम केशवा कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम शरीर को कैसे खिलाते हैं अच्युता केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं लोग कहते हैं भगवान सोते लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं चुरा के जैसे सिलाते हैं अच्युता केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं तुम गोपियों के जैसे नचाते हैं अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। धन्य बेटा, बहुत धन्यवाद महाराज जी। इसमें स्टफ वाला कोना बस थोड़ा देर बाद आप लोग और कीर्तन सुनेंगे, तब लोग थोड़ा दी 5 मिनट और विश्राम करो आप लोग जो लाइव वेबकास्ट पर हमारे हैं। लाल वाला बटन ओके।